हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? सो फाइनली केवीएस और एनवीएस की मिला के कंबाइंड वैकेंसीज जो हैं आपकी जेएसए के लिए, या फिर आप अगर टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो या स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, मतलब ऑल ओवर वैकेंसीज जो हैं अब आपकी रिलीज हो गई है और नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि टीयर वन टीयर टू का क्या हिसाब है, स्किल कब होगा, कैसे होगा, क्या आता है, मतलब और भी इतनी सारी चीजें हैं, फीस क्या है, एग्जाम मतलब स्ट्रक्चर क्या है, ये ओएमआर शीट का क्या सीन है, मतलब बहुत कुछ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, उनके आंसर्स हमारे पास हैं। तो ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, आपके काफी सॉल्यूशंस जो है वो मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलना, सबके सब, ठीक है? तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन करा हुआ मिल जाएगा, तो कहीं से भी आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हो। तो इस बार आपकी काफी अच्छी वैकेंसीज जो है जेएसए की भी आ रखी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 2 की भी आ रखी है, और आपकी केवीएस प्लस एनवीएस कंबाइंड वैकेंसीज है, और इसका एग्जाम भी एक साथ ही होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपके जेएसए के लिए आपकी उम्र 27 साल या उससे कम होनी चाहिए। आपने 12वीं पास कर रखी होनी चाहिए। आप अगर इंग्लिश टाइपिंग के छात्र हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। स्पीड जो है इंग्लिश में टाइपिंग की, और हिंदी से 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। सिंपली आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये काम आएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसीज जो है डायरेक्ट पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है, उसके अंदर कुछ सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स के पास हो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, लेकिन अगर जिनके पास नहीं है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, दैट मींस ग्रेड डी, इसे ग्रेड डी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म भर सकते हो। वही 27 साल की उम्र है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। जेएसए में 12th पास चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट पे आपका स्किल होगा, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। लेकिन मैं बता दूं, हिंदी है या इंग्लिश, बहुत अच्छा एडवांस टफ पैसेज यहां आता है। ट्रांसक्राइब करने के लिए इंग्लिश वालों को 50 वर्ड्स पर मिनट दिए जाएंगे, हिंदी वालों को जो है 65 मिनट दिए जाएंगे। आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों में होनी चाहिए। और फाइनली हमने केवीएस एनवीएस दोनों की वैकेंसीज के लिए आप लोगों की ये जो है मेंटोरशिप लॉन्च कर दी है। क्योंकि देखो, सारे के सारे जो हमारे एग्जामिनेशन है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी पीआरटी से लेके आपका नॉन टीचिंग के सारे एग्जामिनेशंस का टीयर 1 का सिलेबस बिल्कुल सेम है। इससे पहले ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी, उसका भी सेम था। तो हमने कंबाइंड जो है आप लोगों के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। फीस भी बहुत मिनिमल रखी है, एकदम 300 रुपीज जो है फीस रखी है सिर्फ। 17 नवंबर तक अगर आप ये फीस सबमिट करोगे, एल्स उसके बाद आपकी फीस जो है वो 500 रुपए हो जाएगी। अब इंग्लिश वालों के लिए जैसे केवीएस में स्टेनो की वैकेंसी आई है, तो इसके लिए स्किल क्लासेस भी हमने लॉन्च करी है, वो सेपरेट है, उसके सेपरेट एडमिशन होंगे। 110% उसमें आपकी स्पीड प्लस सारे मैटर्स आपके कवर अप करवाए जाएंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी, और टेलीग्राम आईडी भी हमने दे दी है। अब देखो, टीयर 1 जो है वो आपका ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। ठीक है, इसमें देखो रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर और आपका जीके, इंग्लिश, हिंदी सब आएगा। ठीक है, 300 नंबर का है, मतलब देखो 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इतना मैथ्स आता होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है यहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करा तो भैया उसके नेगेटिव मतलब मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। अब टीयर 2 जो है सब पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, सिंपल, और उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब वो देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और 2 दोनों के लिए एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जेएसए में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा नॉर्मली, जिसमें इंग्लिश की स्पीड टाइपिंग की 30 और हिंदी में 25 रही है, और क्वालिफाई करना है बस। और स्टेनो में क्या होगा, वही 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 80 वर्ड्स पर मिनट पे होगी। टाइपिंग टेस्ट जो है वो सिर्फ कंप्यूटर पे होगा, इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट का, हिंदी का 35 वर्ड्स पर मिनट का, और ये भी क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट जेएसए का भी होगा, स्टेनो का भी होगा। इसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट आएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब देखो, फीस जो है, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो आपकी 500 रुपए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है। अगर आप इनमें से नहीं हो, जैसे यूआर हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको 1200 प्लस 500 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे। आई नो हाई फीस है, तो सोच समझ के ये फॉर्म भरिएगा। 14 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हो 4 दिसंबर तक, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ग्रेड 1 का तो देखो बहुतों को पता ही होगा। जेएसए का टीयर 1 का सिलेबस तो मैंने बता ही दिया। टीयर 2 का है आपका जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर आएगा। फिर आपका वही जो है आपका टाइपिंग होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका भी होगा। जेएसए की पोस्ट, स्टेनो की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपको 40% मार्क्स जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लाने हैं और टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना है।
और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, जीके आएगा, कंप्यूटर आएगा, ऑफिस प्रोसीजर आएगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आएगा। इसके अंदर देखो स्किल टेस्ट आपका 80 वर्ड्स पर मिनट पे होगा। इसके अंदर पैसेज जो है आप ये मान के चलो कि जनरल मैटर आपको करके जाना पड़ेगा। हिंदी में भी आपको आनंद पत्रिका से कम इसके अंदर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये चीज में बहुत बच्चे मात खा जाते हैं और बाद में सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं कि बहुत लोग ऐसा आपको बोलेंगे कि सिर्फ केसी करोगे इनफ है। नहीं, दूसरी चीज हिंदी में रामधारी खंडे आती है, नहीं, ये आम पेपर नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है केवीएस के सीन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको फीस बताई। यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन अभी 1-1.5 महीने बाद ही होंगे। अभी तो आपके फॉर्म ही भरे जा रहे हैं दिसंबर तक, जनवरी आपको पूरा दिया जाएगा होपफुली, लेकिन आपके फरवरी में या मार्च में टियर 1 होने के चांसेस काफी हाई है। तो आपके पास टाइम कम है, मेंटोरशिप हमने लॉन्च कर दी है, आप डेफिनेटली ज्वाइन करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। और मैसेज के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको स्टेनो के बारे में समझा दिया, मैटर कैसे आ सकता है समझा दिया, स्पीड समझा दी, टाइपिंग समझा दिया, टियर 1 टियर 2 समझा दिया, कैसे फॉर्म भर सकते हो, मतलब वो ऑनलाइन है, वो आप भर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट्स इसमें नहीं लगेंगे, ना टाइपिंग का चाहिए ना स्टेनो का चाहिए, तो दिक्कत वाली बिल्कुल भी बात यहाँ पे नहीं है। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, और क्या क्या डाउट्स हैं आपके वो भी बता देना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी टेक केयर, अपना ध्यान रखना।